सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु फ़क़ालू हाज़ा सिह्रुन व इन्ना बिही काफ़िरून। इस आयत के बारे में पहले बता चुका हूँ, इसका तर्जुमा भी बता चुका हूँ, माफ़हूम में भी बता चुका हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन जा रहे थे तो उनसे आगे एक औरत थी, कीचड़ थी, बारिश हो गई थी। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा कि संभल के चलो, तुम गिर जाओगी। तो उन्होंने मुड़कर देखा और फरमाया कि इमाम साहब, ए नुमान, आप देख के चलो, अगर तुम गिर गए तो पूरी दुनिया गिर जाएगी। अब कोई मुफ्ती और आलिम जब मुंह से बात निकालता है तो उसकी वजह से कितने मुफ्ती बदनाम होते हैं ये आदमी को पता नहीं होता। और फिर शैतान उसके ऊपर ऐसे सवार हो जाता है कि वो तौबा की तरफ लौट के नहीं आता। तौबा की तौफीक ऊपर से आती है, अल्लाह पाक उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं कि अब तू लौट के मत जा, तू बहुत बड़ा आलिम है, अब तू दलीलें पेश कर अपनी गलत बात के लिए कि कुरान से जादू होता है। उसके लिए मुख्तलिफ दलीलें बनाता है कि ये वीडियो और पीछे चली जाए, मैं आगे और जो है ना। अरे खुदा के बंदे, आप आलिम मुफ्ती बनते हो, आपकी जिम्मेदारी होती है अगर कोई मसला गलत हो तो आप फौरन रुजू करो। अल्लाह की तलवार तो है कि नहीं है, ये मखलूक की तलवार, मखलूक से तो आप नहीं डरते हो, अल्लाह से तो डरते हो। अल्लाह की तलवार से मारेगा अल्लाह पाक आपको, अपनी तलवार से मारेगा आपको। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि जो मेरे ऐब मुझे बताता है वो मेरा दोस्त है, और जो मेरे सामने मेरी तारीफ करता है वो मेरे दुश्मन है। सहाबा कराम अजमईन में तो अगर कोई बात होती तो उनके कह देते, वो फौरन रुजू कर देते थे। ये तो नहीं था उनके अंदर। आप बहुत बड़े मुफ्ती आ गए, आपको कोई कहता है कि मसला यूं नहीं है, यूं है, आप उस गलत मसले को घुमा घुमा कर और मसले आगे पेश करते। हमसे भी एक वीडियो में गलती हुई थी, हमने अगली वीडियो में रुजू किया। इससे इंसान छोटा नहीं होता। जिसकी सही इस्लाह हुई होती है ना, वो एकदम रुजू करेगा। नहीं यार, इंसान दुनिया हंसेगी, हंसने दो, लेकिन अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना। अल्लाह की पकड़ सख्त है बहुत। जब अल्लाह पकड़ता है ना, न कोई पीर, न कोई मुर्शिद, और न कोई जो है ना इसको माँ बाप, न रिश्तेदार, कोई नहीं छुड़ा सकता जब अल्लाह की पकड़ आती है। फिर ऐसी बात करने के बाद कि कुरान से 2 दफ़ा बात करने के बाद कुरान से जादू होता है, अल्लाह पाक ऐसे शख्स को डील देते हैं, अब इसको डील दो, इसका सब इल्म चला गया। क्यों? ये दीन इस्लाम है, मजाक नहीं है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करो। अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे सारे आमाल ठीक हो जाएंगे। अपनी अल्फाज को गलत अल्फाज लगाओगे, करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे आमाल ख़राब कर देगा, तुम्हारे आमाल ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। कौलन सदीदा। अपनी ज़बान को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा ज़बान पकड़ी हुई थी ज़ोर से, तो किसी ने सवाल किया, पूछा, कहा ये ज़बान है, ये अजदा है, अगर तुम इस पर काबू नहीं रखोगे तो ये तुम्हें खा जाएगी। जो खामोश रहा वो निजात पा गया। जब आप मिंबर पे बैठते हो थोड़ा सा ध्यान लगा करो। अमलियात के खिलाफ कोई बात करता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे इतना गुस्सा आता है इस बात पर कि इसने अमलियात पर बात कही कैसे, मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है। ऐसे नहीं है, उसकी दलाइल हमारे सामने आते हैं, उनको हम दलाइल देते हैं और पहाड़ से मजबूत दलाइल देते, भाग जाता है, टिक भी नहीं सकता फिर हमारे सामने। अपने से नहीं बनाते हैं, ये दलीलें कुरान और हदीस में मौजूद है, फुकहा ने लिखी है, ये
ये दलाइल, ये इलाजात, आजकल बुखारों के अक़साम ये लोग बताते हैं। और उस वक़्त के जो आमिलीन थे, जो कामिलीन थे, जो औलिया थे, उन्होंने इसकी तकसीम पहले ही कर दी थी कि ये बुखार जाड़े का है, ये सर्दी का है, ये शाम को आता है, ये सुबह को आता है। बुखार के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको आजकल बुखार का बहुत ज़माना है, बहुत ज़्यादा। पहले मैं आपको एक और वीडियो भी इंशाल्लाह बुखार पे बनाऊंगा। आजकल जैसे चिकनगुनिया इन्होंने निकाल दिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर ऐसी बीमारी आएगी कि जो तुम्हारे आबाओ अजदाद में भी नहीं होगी। किस्म किस्म की बीमारी, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ठीक है, वो भी माहिरीन है, उनके बारे में भी आया है फुकाहा ने। लेकिन सिर्फ उन पर भरोसा नहीं करो, ये बीमारियां जादू से भी पैदा होती है। हम ये बात बार बार कहते हैं कि जादू से बीमारियां पैदा होती है, जिन्नात से बीमारियां पैदा होती है, ये शयातीन बीमारियां पैदा करते हैं। फिरौन ने के पास कौम आई, कहने लगी कि आप कैसे रब हो, आपने तो कभी बारिश की ही नहीं है। तो परेशान हो जाता है। जब वो परेशान हो जाता है तो शैतान आ जाता है उसके पास, कहता है यार मेरे साथ तो ये मसला हो गया। अब मैं कह रहा है अपनी कौम को कहो कि बारिश हो जाएगी। वो सारे शैतान को इकट्ठा करते हैं और जो है ना वो सब पेशाब कर देते हैं, तो वो बारिश हो जाती है। तो कौम कहती है कि यार ये कैसी बारिश, में तो बदबू आना शुरू हो गई। तो फिर उनके पास ये आपने कैसी बारिश करवाई है? वो कहते हैं जैसे कौम होगी ना वैसे बारिश भी होगी। तो जैसे खुदा वैसे बारिश। तो वो तो खुदाई का दावा करता था, बारिश तो अल्लाह बरसाता है। जब जंग बदर के अंदर सहाबा गए तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जगह मिली थी वो मैदानी थी, और कुफार ने जो जगह पकड़ी थी वो सरसब भी थी, और उनके पास जो है ना नहर भी थी। फिर अल्लाह पाक ने सहाबा पर नींद भी जो है ना वो गशी तारीखी। ये नींद भी अल्लाह की नेमतों से एक नेमत है। देखो जादू की वजह से नींद भी ख़त्म हो जाती है, नींद नहीं आती, सारी रात जागता है बेचारा सुबह शाम। तो इंशाल्लाह मैं एक नींद पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो फिर अल्लाह ने बारिश फरमाई, तो वहाँ कीचड़ हो गया, और यहाँ पर सहाबा किराम ने पानी भरा, और शैतान ने जो उनके दिलों के अंदर वसवसे डाले हुए थे उससे भी पाक हो गए, और वो पानी भी पीने लगे, और सहाबा के लिए ज़मीन पाँव जमने लगे। अल्लाह ने कहा हमने तुम पर ये एहसान भी किया। जो आदमी जादू का इलाज करता है, जिन्नात का इलाज करता है, मंदिश का इलाज करता है, ये करामात में से साहिब करामत आदमी है, ये साहिब करामत आदमी है। और साहिब करामत वली सबसे बड़ा होता है, जो साहिब करामत नहीं हो वो दर्जे में छोटा है, और जिसकी करामत जाहिर हो जाए उसका दर्जा बुलंद होता है। ये बात याद रखो। मौत के बाद भी वली की करामत जाहिर होती है, कोई नहर बन जाती है, लोग उससे नहाते हैं, ये भी करामत है, कुआं निकल जाता है, ये उनकी करामात में से है। अब हमारे दादा की करामत ये है कि उनका एक कुआं है, उस कुएं से अगर कोई भी नहाता है, उन लोगों का वो लोग बताते हैं, जो हमारे गांव में है, पूर्वी में काजियाबाद है इसका नाम। तो हमारे दादा सैयद मीर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके पास जो है कुआं है। तो मेरे साथ एक आलिम गया था, तो मैं उसको बता रहा था कि ये पहले दूध था, मशहूर है यहाँ पर, और बाद में जो है ना ये लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, फिर ये पानी बन गया। एक तो उस पानी में अगर कोई आदमी गिर जाए तो वो डूबता नहीं है, जिंदा चीज़। अंग्रेज़ के वक़्त के अंदर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसको बहुत खाली करने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं चली, वो बहुत बड़ा कुआं है वो। तो मैंने कहा कि अगर किसी को दाने हो, खारिश हो या फंगस हो, तो इसके पानी से वो ठीक हो जाता है। तो वो दिल में थोड़ा सा उसका ख्याल आया होगा। तो वहाँ एक आदमी था, वो एक बच्ची को लेके आया, तो पानी उसके ऊपर डाल रहा था, कुएं के ऊपर बिठाई हुई थी, उसके ऊपर पानी डाल रहा था। फिर उसके बाद नीचे बिठाया, मेरे पास आया, कहता ये लड़का बिल्कुल सच बोलता है। तो उस आलिम ने उससे कहा कि कैसे, क्योंकि वो वहाँ पढ़ता था अकूड़ी के अंदर।
तो कहता है मैंने अपने बच्ची को कहीं एक डॉक्टर, एक पीर, एक सबको दिखाया है, इसके दाने ठीक नहीं होते। मैं फलाने गांव में रहता हूँ, अकबरपुरा जो है ना हमसे दूर गांव है, शहर है, अब बन गया है। कह रहे मैं वहाँ से आता हूँ और यहाँ पर जब भी मेरी बच्ची को खारिश होती है तो मैं से धोते हैं, ठीक हो जाता है। हमारे हज़रत ने, हम मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, हमारे हज़रत भी उनके मुरीद थे और हम उनके मुरीद हैं। हज़रत से हमने सवाल किया था कि बाद मौत बुज़ुर्ग की करामत साबित है या नहीं। हज़रत ने फरमाया साबित है, बाद मौत वली की करामत साबित है। तो ये हमारे दादा वली औलिया कराम में से एक हमारे दादा और थे जो अपने वक़्त की काजी कुज़ात थे, काजी अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह, वो आलिम थे, सैयद काजी अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह। ये आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर काजी कुज़ात थे सबसे बड़े। जब मसला आता था, जब सब कर लेते थे तो आखिर में हमारे दादा इसके ऊपर साइन करते थे, दस्तखत करते थे। तो ये तो हमारी मैंने अपने बारे में बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत जो है ना अल्लाह पाक ने अता किया है। हम अपने हज़रत के बयानात, हमारे शेख व मुर्शिद के बयानात सुना करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे पास एक यूट्यूबर आया था, वो 6 लाख रुपए महीना कमाता था। उसने हज़रत के बयान सुने और ताइब हो गया। प्रैंक की वीडियो बनाता, वो कहता था मैं 6 महीने यानी 6 लाख रुपए महीना में कमाता था और मैं प्रैंक बनाया करता था, और जो क्या नाम है, मेरी एक एक वीडियो मिलियनों पे जाती थी और मेरे इतने इतने सब्सक्राइबर थे, आप अंदाज़ा लगाओ। लेकिन जब मैंने हज़रत का बयान सुना, उसकी बातों में इतना असर था कि मैंने वो सारा कैमरा वैमरा किसी पर भेज दिया और हमारे सिलसिले के अस्कार करने लगा। देखो वो खुद इसने ये बात मुझे बताई, पहले पैंट शर्ट पहना करता था, अब शलवार कमीज़ पहनता है। देखो अल्लाह ने उसको हिदायत, हमारे हज़रत की बातों में अल्लाह पाक दर्द है, उम्मत का दर्द है, दर्द। ये उम्मत कैसे ऐसे घूमते हैं, यहाँ पर चक्कर लगाते, रात को 3 बजे बंदा आता है मिलने के लिए आ जाता, गरीब हो, मालदार हो, पैसे वाला हो, कोई फ़र्क नहीं है। जी हज़रत दम कर दें, हज़रत कर देते। करोड़ों रुपए का काम है, हज़रत मुफ्त में करते, करोड़ों रुपए का मुफ्त में चुप करते हैं, उसका काम करते हैं। अच्छा उसके अलावा खिदमत भी करते हैं, बहुत गुरबा आते हैं, मैंने खुद देखा, मदारिस के लोग आते हैं माशाल्लाह, हज़रत खिदमत करते हैं, उनके ख़र्चे से लोगों के घर चलते हैं, गरीब मिस्किनों, सखी आदमी है। शुक्र अदा करो अल्लाह पाक ने ऐसे बुज़ुर्ग आपको अता किया। सदियों में पैदा होता है नाकदरो, सदियों में ऐसी शख्सियत आती है और आप लोग उनकी नाकदरी करते हैं। इससे नहीं, अल्लाह ने उनको इल्म दिया, आलिम है, मुफ्ती है, ऐसे बात करें आप, दलाइल से बात करते हैं, वो कुरान और हदीस से वो आपको साबित करके दिखाएंगे। यह आज जो हमें ज़बान मिली ये उन्हीं ही की फैज़ की बरकत है। हमारे हज़रत फरमाते हैं मस्जिद शुरू में बनने में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब बन जाए फिर इख्तिलाफ छोड़ दो। आप लोगों ने तो थानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 सबक हमारे हज़रत ने तोहफ़तुल मशाइख में लिखे हुए हैं, तुम लोगों ने तो थानियों वो भी छोड़ दिए, अपने शेख के सबक को भी छोड़ दिए, अपने बनाना शुरू कर दिए तुम लोगों ने। उन्होंने तो अपने 18 सबक का सिलसिला बनाया हुआ था, अगर क्योंकि मुजद्दिद थे, अल्लाह ने उन पर खोल दिया। हमारे शेख इमाम है, इमाम अमलियात के इमाम है, अल्लाह ने उनको दर्जा दिया, अल्लाह की अता है उन पर, अल्लाह ने अता किया है उनको, आपने थोड़ी। तो मैं आपको आजकल एक बीमारी है दानों की, छोटे छोटे जो दाने बन जाते, पीप वाले दाने बन जाते, खारिश वाले दाने बन जाते, इसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको अमल बताता हूँ, उस पर आप अमल करें और इंशाल्लाह जो भी बीमारी होगी दानों वाली, किसी जिस्म की किसी, पहले आपने सरसों का तेल लेना है, उसके ऊपर कुरान की एक आयत है वो आपने दम करनी है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ
और उसको आपने 7 मरतबा दम करना है। अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, ये आयत जो है ना आपने 7 मरतबा दम करनी है और फिर उस तेल की जगह रोज़ाना आपने दम करना है इसके ऊपर। वो तेल जो है ना फिर आप वो दानों की जगह पे लगाना शुरू कर दें। दाने हो, पस वाले हो, पीप देते हो, इंशाअल्लाह ताला ये रोज़ाना 7 मरतबा दम करते, 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और वो तेल इस्तेमाल करते रहें दानों की जगह पर। इंशाअल्लाह ताला आपके दाने इसके साथ ठीक हो जाएंगे। हाँ, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराए मेहरबानी निसाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।